हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने के लिए जा रहा हूँ। वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ओके स्टूडेंट्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका कहता है कि ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी हैव ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स म्यू। एक पैरामीटर म्यू है, दूसरा म्यू जिसको मीन कहते हैं, दूसरा पैरामीटर वेरिएंस है जिसको सिग्मा स्क्वायर कहते हैं। इफ इट्स डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय द प्रोबेबिलिटी लॉ, अगर हम लोग इसका डेंसिटी फंक्शंस को प्रोबेबिलिटी के लॉ से लिखेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 सिग्मा रूट अंडर 2 पाई ई टू द पावर माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। ये आपका है डेंसिटी फंक्शन, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है आपका ये है। सिग्मा आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन है, पाई का वैल्यू भी पता है आपको 3.14 होता है, ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, जहाँ पर एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, म्यू का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है और सिग्मा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ पर ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा, डेंसिटी फंक्शंस इज गिवन बाय। अब उसके बाद एक होता है जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यह एक्स आपका रैंडम वेरिएबल है, एक्स आपका रैंडम, एक्स यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है, म्यू आपका मीन है, सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो और जेड यहाँ पर हम लोग को कहेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को हम लोग जेड कहेंगे। यानी जेड इक्वल टू याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। और उसके बाद इसका पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड इज गिवन बाय फाई जेड से डिनोट करते हैं इसको 1 सिग्मा रूट अंडर 2 पाई ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2। यानी यही आपका जेड जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, यहाँ पर इसके जगह पर हम लोग जेड लिख दिए हैं, इसके जगह पर हम लोग जेड लिख दिए हैं, बाकी सब यूजुअल है, एज यूजुअल है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस तरीके से भी डिफिनीशन इसका लिखते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। एरिया अंडर नॉर्मल कर्व आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू म्यू होता है, यहाँ पर जो बीच में जो लाइन है आपका, ये x इज इक्वल टू म्यू होता है, यानी मिडिल में होता है आपका। और लेफ्ट आपका म्यू माइनस सिग्मा होगा, ये लाइन, ये जो पॉइंट है आपको म्यू माइनस सिग्मा होगा, x इज इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा। फिर ये जो लाइन होगा, ये जो पॉइंट होगा x इजकल टू म्यू माइनस 2 सिग्मा होगा, और ये जो लास्ट वाला x इजकल टू म्यू माइनस 3 सिग्मा होगा। सिमिलरली इधर आपका होगा x इजकल टू म्यू प्लस सिग्मा, ये होगा आपका x इजकल टू म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू यहाँ पर छूटा हुआ है, म्यू प्लस 2 सिग्मा एंड x इजकल टू म्यू प्लस 3 सिग्मा। और ये सबका वैल्यू होता है, आपका वैल्यू होता है कि यहाँ पर इसको लेते हैं z इजकल टू -1, यहाँ पर लेते हैं इसको z -2 और यहाँ पर लेते हैं z -3। ये कैसे आया हम अगला पेज में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये z इजकल टू 1 सपोज करेंगे, ये z इजकल टू 2 और ये z इजकल टू 3 सपोज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आया। ये z इजकल टू 0 1 2 3, यानी z इजकल टू 0 ये हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ, इधर -1 हुआ, -2 हुआ और -3 हुआ। और इसका जो परसेंटेज है आपको नेक्स्ट पेज में करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि 68.27% क्यों हुआ। इसका एरिया, ये जो हम लोग शेडेड कर दिए हैं उसका एरिया 68.27% हुआ। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है आपका 95.45% हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया है 99.73 हुआ। यानी इधर का जो है आपका -1, इधर का -0.5 और इधर भी -0.5, यानी टोटल कितना होता है हम लोगों का 1 होता है। इधर -0.5 वैल्यू आएगा आपका और इधर आएगा आपका
0.5 वैल्यू आएगा। यानी इधर 0.5 एरिया है और इधर 0.5 एरिया है, यानी 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट पेज में करते हैं, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वो आया हुआ है। कुछ टेबल भी इसका है, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व का टेबल है। हम लोग टेबल उतना नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन उसका वैल्यू बता देंगे हम लोग। देखिए, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल होता है 0 to z1 phi z dz, यानी द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडम वेरिएबल x लाइज इन द इंटरवल म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, यानी म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा के बीच में अगर जो लाई करता है, जो रैंडम वेरिएबल लाई करता है, उसका हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना था। प्रोबेबिलिटी म्यू माइनस सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस सिग्मा होगा। लोअर लिमिट हम लोग लेंगे म्यू माइनस सिग्मा, ये लोअर लिमिट लेंगे और ये अपर लिमिट लेंगे, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, और एफ एक्स डी एक्स। तो आपका आ जाएगा, पहला के लिए आ गया आपका -1 जेड लेस देन 1, यानी -1 और 1 के बीच में। इसका मतलब म्यू माइनस सिग्मा की जगह पर -1 लिखेंगे और म्यू प्लस सिग्मा की जगह पर 1 लिखेंगे, और जेड यहाँ पर होगा आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, और 2 यहाँ पर बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, यहाँ पर बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, आप डिफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी से इसका फाइंड आउट करेंगे 2 × 0 to 1 phi z dz, और ये टेबल से, इसी का टेबल आपका दिया हुआ है, यानी 0 to 1 phi z dz का जो वैल्यू होता है 0.3413 होता है, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ, यानी 0.6826 हुआ। ये टेबल से हम लोग देखें तो यही आपका जो परसेंटेज में लिखा हुआ था इधर, वही आपका परसेंटेज में देखिए लिखा हुआ था कि 68.27%। यानी आप अगर याद रखना चाहते हो, देखिए इसमें क्या करेंगे, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व में हम लोगों को अगर z का वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करता है तो एरिया कवर करेगा 68.27%, और अगर -2 और 2 के बीच में लाई करता है तो 95.45%, और -3 और 3 के बीच में लाई करता है तो 99.7% एरिया कवर करेगा आपको। हम लोगों को इतना ज़्यादा डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आपको ये याद करना है, सिर्फ ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये याद करना है आपको कि अगर प्रोबेबिलिटी -1 और 1 के बीच में होता है, यानी z का वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच में होता है तो उसका जो वैल्यू होगा आपका 0.6826 होगा, और अगर ये -2 और 2 के बीच में होता है तो 0.9544 होगा आपका ये इसका वैल्यू, यानी z अगर -2 और 2 के बीच में लाई करता है तो 0.9544 होगा, और अगर आपका -3 और 3 के बीच में लाई करता है तो ये आपको याद रखना, ये 3 वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, तो सब सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और ये सब जितने भी वैल्यू ये सब है सब टेबल से आया है, तो टेबल को याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये 3 वैल्यू हम लोग याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग इसका क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से देखिए, बेसिक क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लिए हैं x इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द मीन ऑफ x, मीन दिया हुआ है 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 4। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, बेसिक कैलकुलेशन हम लोगों को करना है, x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20 के लिए हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, और लेस देन एन इक्वल टू 20 के लिए, और 0 और 12 के बीच में। इस तरीके से अगर जो 3 क्वेश्चन करेंगे तो कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख रहे हैं, गिवन है आपका मीन म्यू इक्वल टू 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू 4। तो हम लोगों को फाइंड आउट पहले करना है p x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20। तो सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे लेट x इज इक्वल टू 20, x 20 लिए, और हम लोग जानते हैं z इज इक्वल टू क्या होता है, जो नॉर्मल वेरिएट होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो यहाँ पर x 20 है और म्यू है आपका दिया हुआ 12 और सिग्मा दिया हुआ है 4, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका
जेड इज इक्वल टू होगा 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू हो गया 2, यानी 20 माइनस 12 8 हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 4 2 हो गया आपका। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20 इक्वल टू, एक आप सीख लीजिए, अब ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20 है तो यहां पर देखिए जो वैल्यू होता है, यहां पर देखिए ग्राफ से, यहां पर टोटल आपका इस तरीके से कर्व आएगा, हमेशा सिमेट्रिकल कर्व आएगा, ये हमेशा सिमेट्रिकल कर्व आएगा। और ये बीच में हम लोग को कहते हैं जेड इक्वल टू 0, बीच का पार्ट को हम लोग जेड इक्वल टू 0 करते हैं। यहां पर हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं 2, जेड इज इक्वल टू 2 सपोज कर लेते हैं। तो आपका क्या कह रहा है, एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20, एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20 की बात कर रहा है। तो हम लोगों का जेड कितना आया इसमें 2, तो यहां पर जेड का वैल्यू 2, और ग्रेटर की बात कर रहा है तो इसका मतलब इधर वाला पार्ट लेंगे, ग्रेटर की बात कर रहा है तो इधर वाला पार्ट लेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है आपका एक्स, प्रोबेबिलिटी पी एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20, तो हम लोग को क्या लिखेंगे, पी जेड ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2, क्योंकि जेड का वैल्यू हम लोग को 2 आया है, और ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट लेंगे। और यहां से यहां तक का जो प्रोबेबिलिटी है आपका, यहां टोटल प्रोबेबिलिटी यहां पर 0.5 है, टोटल प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और माइनस क्या कर देंगे हम लोग, पी माइनस कर देंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी पी 0 से लेकर के 2 तक, यानी यहां 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 तक का माइनस कर देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगा। यानी इधर भी 0.5 होता है प्रोबेबिलिटी जेड इक्वल टू 0 से, और इधर भी होता है आपका 0.5, तो 0.5 माइनस पी 0 to 2, यानी इंटरवल 0 to 2 लेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 0.5 माइनस 0.4772, ये कैसे आया आपका 0.4742, तो हम लोग इधर से देखिए आप, यहां पर 0 से यहां पर देखिए -2 से 2 तक का, -2 से 2 तक का जो प्रोबेबिलिटी है आपका 0.9544 है, यानी यहां पर -2 से, यहां पर देखिए -2 से लेस देन एन इक्वल टू जेड, लेस देन एन इक्वल टू 2 है 0. यहाँ पर -2 से 2 तक का प्रोबेबिलिटी की जो बात करते हैं हम लिख रहे हैं 0.9544, 0.9544, ये है आपका -2 से 2 तक के। तो यहाँ पर अगर जो दो पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर -2 लेस देन एन इक्वल टू जेड, लेस देन एन इक्वल टू 0 होगा, और प्लस हो जाएगा आपका -2 नहीं 0 लेस देन एन इक्वल टू जेड, लेस देन एन इक्वल टू 2। तो ये प्रोबेबिलिटी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी 0.9544। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो पार्ट दोनों चूंकि सिमेट्रिकल होता है, देखिए यहां तक का पार्ट की बात कर रहे हैं हम, यहां तक की पार्ट की बात कर रहे हैं, दोनों सिमेट्रिकल होता है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, इसका मतलब हम लोग अगर लिखें 0 लेस देन एन इक्वल टू जेड और लेस देन एन इक्वल टू 2, यानी 0.9544 ये लिखेंगे हम लोग, और डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0.47 हो गया, और 4772 ये हो गया आपका। इसीलिए यहां पर लिखे हैं 0.5 माइनस 0.4772, यानी हाफ लिखाएगा इसका। और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 0.0228। पहले कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो फिर क्वेश्चन इजी में समझ में आएगा, यानी इजी वे में समझ में आएगा कि हो जाएगा क्वेश्चन ये। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका पी एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20। तो इसमें हम लोग क्या किए, सबसे पहले जेड फाइंड आउट किए, जेड इक्वल टू 2 है, यहाँ पर इसको जेड इक्वल टू 2 लिखिए, 0 लिखिए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है पी एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20, और 20 का हम लोग जेड फाइंड आउट कर चुके हैं 2, इसका मतलब जेड ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2 होगा। और जब ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2 होगा तो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो शेडेड किए हम लोग, तो इसका मतलब 0 से 2 तक का प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, यानी 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी 0
0 से 2 तक का, तो ये 0 से 2 तक का या 0 से 2 तक का लिए इधर निकाले हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर -2 से 0 का भी प्रोबेबिलिटी यही होगा, 0.4772 ही होगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, दूसरा क्वेश्चन कहता है आपका P x लेस देन एन इक्वल टू 20। तो इसका भी वही, इसका हम लोग क्या करेंगे, देखिए P लेस देन एन इक्वल टू 20, 1 माइनस P लेस देन एन इक्वल टू 20, यानी 20, तो 20 से लेस, 20 यहाँ पर 20 है आपका, तो यहाँ से लेस तक का पूरा हो गया, यानी 1 में हम लोग प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20 को माइनस कर देते हैं, ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20 को माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस 0.0228 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.9772। इसका तो इजी प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गया। अब हम लोग को तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए 0 लेस देन एन इक्वल टू x लेस देन एन इक्वल टू 12। तो सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू सपोज करेंगे, x इज इक्वल टू सपोज करेंगे 0, यानी 0 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसके बाद 12 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 0, तो 0 के लिए z कितना होगा, 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4, यानी होगा आपका -3। ओके स्टूडेंट्स, और x इज इक्वल टू हम लोग 12 निकालेंगे, तो z इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट सबके लिए निकालना पड़ेगा, 12 माइनस 12 अपॉन 4, यानी दैट मीन्स 0। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों का जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना होगा, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना क्या होगा, P 0 लेस देन एन इक्वल टू x लेस देन एन इक्वल टू 12। अब 0 के लिए क्या आया है आपका, 0 के लिए क्या आया है आपका -3, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 0 के लिए -3, तो यहाँ पर इस 0 के लिए -3, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे लेस देन एन इक्वल टू z, लेस देन एन इक्वल टू z, और 12 के लिए क्या आया है आपका 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। यानी प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करना है आपको, -3 से 0 के बीच में, और -3 से 0 के बीच में जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पर से फिर से देखें एक बार, -3 लेस देन एन इक्वल टू z लेस देन एन इक्वल टू 3, इसका प्रोबेबिलिटी क्या था हम लोग का, इसका प्रोबेबिलिटी था आपका पॉइंट, देखिए इधर से फिर से देख लेते हैं एक बार, इसका प्रोबेबिलिटी था आपका -3 और 3 के बीच में, देखिए दिख रहा होगा 0.9973। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 0.9973। इसका मतलब -3 लेस देन एन इक्वल टू z लेस देन एन इक्वल टू -3 नहीं, यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, दो पार्ट में इसको ब्रेक करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, -3 लेस देन एन इक्वल टू z लेस देन एन इक्वल टू 0, हाफ लिख रहे हैं, तो हाफ लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब 0.9973। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.49865, ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, मैंने हाफ आ जाएगा, यानी 0.9973 का हाफ आ जाएगा। तो हाफ हम लोग इस तरीके से लिखें, इसका प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, 0.9973 डिवाइडेड बाई 2, यानी दैट मीन्स 0.49865। ये आपका प्रोबेबिलिटी हुआ 0 से 12 के बीच में। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल वेरिएट फाइंड आउट करेंगे, और नॉर्मल वेरिएट फाइंड आउट करने के बाद ही हम लोग कंसिडर करेंगे इसका क्या होगा। अगर इसका एरिया की बात किया जाए, इसका एरिया की बात किया जाए, तो इसका एरिया देखिए ये होगा, यहां पर बना रहे हैं इसका एरिया, ये हुआ, और ये हुआ आपका z इजकल टू 0, ये हुआ आपका z इजकल टू 0, यहां पर -3 लिए, तो एरिया होगा आपका ये, यानी उसके बीच में जो होगा एरिया आपका, यहाँ प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन एन इक्वल टू x लेस देन एन इक्वल टू 12 का एरिया ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा, इसका ग्राफ ये है, इसका ग्राफ ये है। अब नेक्स्ट में हम लोग का क्वेश्चन ये किया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है, फाइंड x डैश वेन p x ग्रेटर देन x डैश इक्वल टू 0.24, और x0 डैश फाइंड आउट करना है, x1 डैश फाइंड आउट करना है वेन, ये दिया हुआ है आपका, यानी एक दिया है 0.50, एक दिया हुआ है 0.25। तो सबसे पहले हम लोग
पी फाइंड आउट करने नेक्स्ट पेज में। देखिए क्वेश्चन ये है, फाइंड एक्स डैश व्हेन पी एक्स ग्रेटर देन एक्स डैश इक्वल टू 0.24। तो हम लोगों को यहाँ पर म्यू दिया हुआ है आपका 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है आपका 4 और x इज इक्वल टू हम लोग सपोज कर लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू एक्स डैश। तो हम लोगों का z का वैल्यू कितना निकलेगा, z का वैल्यू निकलेगा एक्स डैश -12 अपॉन 4। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लिखे एक्स जेड इजकल टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड इजकल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं Z1 से कर देते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं हम लोग Z1। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी P एक्स ग्रेटर देन एक्स डैश फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हम लोगों को फाइंड आउट करना है ग्रेटर देन एक्स डैश इज इक्वल टू 0.24, ये गिवन है आपका। इसका मतलब P 0 लेस देन Z1 इक्वल टू 0.5 माइनस P Z ग्रेटर देन Z1, यानी यहां पर हम लोग का इसका मतलब x ग्रेटर देन x डैश का मतलब आपका हो गया, ये हो गया आपका P Z ग्रेटर देन Z1 इक्वल टू 0.25 और 0.24। और इसको आप क्या लिख सकते हो, P 0 लेस देन Z1 इक्वल टू 0.5 में ये, और इसका वैल्यू हम लोग को दे दिए है, इसका वैल्यू दे दिए है 0.5 इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर P Z ग्रेटर देन Z1 इसका वैल्यू आपका दिया हुआ 0.24। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा 0.24, ये माइनस होगा। तो माइनस होगा तो क्या वैल्यू आएगा आपका, आएगा 0.24 आएगा, 26 आएगा, 0.26 आएगा। किसका वैल्यू आएगा आपका, जो वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.26 आ जाएगा। अब हम लोग इसका अगर जो ग्राफ भी शो करना चाहते हैं तो ग्राफ में भी शो करना चाहते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ था फाइंड एक्स डैश, यानी सी जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, फाइंड x0 डैश एंड x1 डैश वेन ये गिवन है, यानी x0 डैश लेस देन x1 दिया हुआ है आपका 0.5 और आपका जो मीन है 12 है, मीन है आपका 12 है और वेरिएंस आपका 16 है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है। और पी एक्स ग्रेटर देन एक्स डैश दिया हुआ है 0.25। ये दोनों को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। हम पहले लिख लेते हैं कि क्या फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए दिया है x0 डैश x1 डैश। तो यहाँ पर गिवन है आपका p x0 डैश लेस देन x1 डैश इक्वल टू 0.5 और p x ग्रेटर देन x1 डैश 0.25 दिया हुआ है। तो हम लोग x को सपोज कर लेते हैं पहले x1 डैश, जिससे z यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या हो जाएगा x1 डैश -12/4, इसको z1 सपोज कर लेते हैं। दूसरा x इक्वल टू x0 डैश, तो z इक्वल टू हो जाएगा x0 डैश -12/4, इसको -z1 सपोज कर लेते हैं। मैं पहले से ही बना दिया हूं, आप अपने से समझेंगे इसको। आप प्रोबेबिलिटी फॉर z ग्रेटर देन Z1 0.25, इसीलिए आपका P 0 Z लेस देन Z1 इक्वल टू 0.25 आएगा। और Z1 का वैल्यू आप टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं 0.67 आएगा। Z1 का वैल्यू जो टेबल से आप फाइंड आउट करेंगे, मैंने जिसका आप देखेंगे 0.25 किस में आता है, तो आएगा 0.67 आएगा। तो एक बार हम लोग x1 डैश -12/4 इक्वल टू 67 रखते हैं, तो आपका x1 डैश का वैल्यू आएगा। दूसरा x0 डैश -12/4 को रखते हैं -0.67, तो ये आएगा आपका दूसरा 9.32 आएगा x0 डैश का। इसी तरह से क्वेश्चन बने, अभी और भी इसका क्वेश्चन आएगा, हम जो आपका प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है यूनिवर्सिटी में, उसका क्वेश्चन मैं लूंगा अगले क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।